स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत करता हूं कपिल सर आप ही से। बीजेपी कह रही है कि प्री पोल बहानेबाजी आप कर रहे हैं ईवीएम का नाम लेकर, आपको हार दिख रही है, आप जीत नहीं सकते भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश में, और इसीलिए आप लोग पहले से ही ईवीएम का बहाना बनाकर रोना रोना शुरू कर चुके हैं। अनुराग भाई, कुछ बातों का जवाब हमें आप भाजपा से अवश्य दिला दीजिए जी। 2009 में जब यूपीए की सरकार थी, उस दरमियान आडवाणी जी ने एक ईवीएम हैक करने की किताब का विमोचन किया था, जो इनके नरसिम्हन राव साहब ने लिखा था, जो पूर्व इनके राज्यसभा के सांसद भी रहे और इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। तो जिस समय वो बता रहे थे कि वो ईवीएम हैक होती है और तरीके और किताब लिखे थे, वो झूठ था या सही था, एक बात। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि जो 19 लाख ईवीएम है वो आज तक मिसिंग है, उसको आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया, वो कहां पर है, कोई फाइंडिंग क्यों नहीं दी गई, क्यों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर ये मामला है। और मैं तीसरी बात आपको कह रहा हूं राव भाई जी, हमने ये कहा कि 21 हमारे जैसे तमाम विपक्षी दल जी, जो भारत की जनता का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आप देखें वोट शेयर हमारे ज्यादा हैं, ये जीत करके सरकार बनाए वो अलग है। सारे 21 राष्ट्रीय दल जाकर के चुनाव आयोग से मिले थे, उन्होंने कहा कि हमें इस पर विश्वास नहीं है, आप बैलेट से चुनाव करा लें। देखिए, लोकतंत्र जो है वो विश्वास पर कायम होता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूं कि क्या सही हो रहा है या गलत हो रहा है या क्या नहीं होना चाहिए। जिस देश में ज्यादातर जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले तमाम इलाकों के विपक्षी दलों एक साथ, जो राष्ट्रीय दल भी हैं और क्षेत्रीय दल भी उसमें शामिल, आपने अपना ओपनिंग कमेंट दे दिया, को हटाने में क्या दिक्कत होती है? कपिल सर, हम कहते हैं कि हम ईवीएम आपके पास हटाएंगे। मैं फिर आता हूं कपिल सर, बस कुछ सवालों के साथ आता हूं आपके पास। देखिए, सवाल पहला ये कि 2009 में अगर माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने पुस्तक का विमोचन किया 2009 में, तो आपकी चहेती यूपीए थी ना। हाँ, माफ कीजिएगा सर, वो ठीक है, वो फैक्ट आपने सामने रखा। मैं ये कह रहा हूं कि यूपीए तो आप ही की सहयोगी पार्टी की कांग्रेस की थी सरकार ना, तो उन्होंने क्यों नहीं हटाया सर? पहला तो पॉइंट ये। दूसरा ये कि आप जिस चुनाव आयोग के पास सभी क्षेत्रीय दल मिलकर गए, तो उसी चुनाव आयोग ने ऑफर किया कि आप टेम्पर करके बताइए, तो वो टेम्परिंग तो आप लोग कर नहीं पाए कभी भी, उस तरीके के कोई सबूत दिए नहीं गए। और तीसरी बात यह कि सर, आप कंसोलिडेट विपक्ष की बात कहते हैं, मैं इस विपक्ष की असलियत बताता हूं। शरद पवार ने कहा ईवीएम टेम्परिंग के कोई ठोस सबूत नहीं है, ये विपक्ष के नेता है। उमर अब्दुल्ला चुनाव जीते गदगद हो गए, उन्होंने कहा मुझे लगता ही नहीं है कि ईवीएम हैक हो सकती है। उसके अलावा अभिषेक बनर्जी हाल फिलहाल में चुनाव आ रहे हैं, और उन्होंने अभी कुछ दिन पहले जब विपक्ष हारा था चुनाव, उन्होंने कहा था ये हार की बहानेबाजी है। तो ये तो विपक्ष के नेता कह रहे हैं ना सर, उनको खुद भरोसा नहीं है कि ईवीएम टैंपर हो सकती है, सिर्फ एक आप ही चिल्ला रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में चुनाव उत्तर प्रदेश में। अनुराग भाई, मैंने आपको पहले ही जिक्र किया कि 21 दल गए थे, जिसमें राष्ट्रीय पार्टियां भी थी और जिसमें क्षेत्रीय दल भी थे। और मैं एक बात आपको फिर कह रहा हूं कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री दिल्ली का कह रहा है जब यूपीए करता था तो आपको आपत्ति नहीं थी, और जब जो है वो हम लोगों ने एक बार कर लिया तो आपको दिक्कत हो रही है। तो ये पूछिए, जो दिल्ली की सीएम कह रही थी उस पर विश्वास किया जाए या ना किया जाए, और वो संवैधानिक पद पर बैठी हुई हैं, वर्तमान में सीएम है, क्या उनके संवैधानिक पद पर तो चुनाव आयोग भी है ना। खैर, मैं चाहता हूं पॉलिटिकली जवाब मिल जाए। अनिला सिंह जी जवाब दे दीजिए, ऐसा क्यों? मतलब अभी चुनाव अगले साल है, संगठन को मजबूत करना है, कई पार्टियों के मतलब कई कैंडिडेट्स के बारे में रिव्यू करना है, टिकट बांटना है, बहुत सारी चीजें, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं हम बैलेट से चुनाव लड़ेंगे, बैलेट को हटाएंगे, माफ कीजिएगा, ईवीएम से चुनाव लड़ेंगे, ईवीएम को हटाएंगे भी। ये क्यों कह रहे हैं इस तरह की बात? और बाकी किस तरह के आरोप कपिल श्रीवास्तव लगा रहे हैं वो आप सुन चुकी हैं। अनिला जी, मेरी सभी को राम राम। और देखिए, भारत की जनता ना अब ऊब चुकी है इनकी इस प्रकार के बयान से। अगर मैं ईवीएम की बात करती हूं तो 1982 में पहली बार केरला में एक असेंबली चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था, और उसके बाद लगातार जो इलेक्शन कमीशन है उसने ईवीएम का प्रयोग जो है चुनाव में बढ़ाते चले गए। सरकार सबसे ज्यादा केंद्र में किसकी रही? कांग्रेस की रही। इन्हें कुछ उस वक्त मुंह पे ताला लगाकर बैठे हुए थे। जब ये चुनाव जीत जाते हैं, देखिए मैं इलेक्शन कमीशन की कोई प्रवक्ता नहीं बैठी हुई हूं, परंतु मैं वो भारतीय नागरिक बैठी हुई हूं आपके चैनल पर, जो जानती है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी, कोई घोटाला नहीं हो सकता है। जब हम हारते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए की सरकार हारती है, तो उस हार को हम बिल्कुल सर झुका के स्वीकार करते हैं और दूसरे चुनाव की तैयारी कर देते हैं जिससे आगे हम जीत हासिल करें।
पश्चिमी बंगाल उसका अपने आप में उदाहरण है। निरंतर हम प्रयास कर रहे थे, 3 के बाद 77, 77 के बाद हम 207 आए। क्या हमने कभी ईवीएम के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करी? नहीं करी, चाहे इनकी सरकार रही चाहे हमारी सरकार। मैम वो लोग कहते हैं कि टेम्परिंग ही आप लोग करते हैं, तो आप लोग क्यों सवाल उठाइएगा? ये बता दीजिए, जब केंद्र में इनकी सरकारें नहीं है तब हम चुनाव जीते भी हैं और हारे हैं, तब क्या बोले इनको? उसके लिए मैम विपक्ष जो है वो बहुत सीधा साबित हो जाता है। वो कहता है हमारे टाइम पे हमें सूझी नहीं थी इतनी कि हम टेम्परिंग करें। ये खुद मूर्ख है, ये कूप मंडूक है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी भी जो राज्यों में चुनाव हुए हैं, जो नतीजे आए हैं, उसके बाद भी अब वो रट्टा लगाएंगे। मुझे लगता है अखिलेश यादव जी जो अपने ऊपर टोटका कर रहे हैं, पंडित जी के कहने पर बाल लंबे कर रहे हैं, सर के ऊपर लाल टोपी लगाकर हर जगह घूमते हैं, वो टोटका भी नहीं काम आने वाला। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि नोएडा में आओगे तो चुनाव हार जाओगे, कभी नोएडा नहीं आए। योगी आदित्यनाथ जी बारंबार नोएडा आए और बारंबार हम चुनाव जीतते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है परंपरा के साथ भी खड़े हैं, प्रधानमंत्री भी नोएडा जा चुके हैं आधुनिकीकरण के साथ। हमारी जो बहन है वो एक बहुत चालाक प्रवक्ता है, अपनी सारी कमियां छिपा गई, नहीं बताया। चालाक तो वैसे आप भी हैं। लिखी गई नहीं। चालाक क्या होता है? मैं तो तथ्यों पे बात करती हूँ कपिल जी। वकील तो आप हैं, वकील तो आप हैं साहब। नहीं सुने बहन, ये आप बताएं, आपने ये भी बताया मैं तो तथ्यों में कि जिस किताब का विमोचन आडवाणी साहब ने किया था, नरसिम्हन राव साहब ने लिखा था, भाजपा के उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय भाजपा के पूर्व राज्य सभा के सांसद, वो गलत थे या सही थे? और दूसरी बात जो रेखा गुप्ता जी ने कहा कि एक बार हमने ईवीएम हैक कर ली तो सबको दिक्कत हो गई, पहले यूपीए वाले गवर्नमेंट में ये लोग करते थे तब नहीं कोई फर्क पड़ता था। इन दोनों बातों पे सवाल पे जवाब नहीं। तीसरा, आपने बताया नहीं कि 19 लाख ईवीएम जो मिसिंग है, जिस पर हाई कोर्ट पे अभी भी विचारण चल रहा है, अभी तक आप सरकार से, चुनाव आयोग से और जो बेंगलोर और हैदराबाद में जहां ईवीएम निर्मित होती है उसका कोई सटीक जवाब ले लेते हैं। कपिल सर जवाब ले लेते हैं। अनिला सिंह जी, हाँ ओके। मुझे इनसे ये पूछना है कि 2012 में जब ये सीट लेकर आए थे और सरकार बनाकर लाए थे, उस वक्त ईवीएम ठीक काम कर रही थी या गलत काम कर रही थी? 2024 में उत्तर प्रदेश में 37 सीट जीती इन्होंने, तब ईवीएम ठीक काम कर रही थी या गलत काम कर रही थी? भाग गए। ये तो मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ये कौन सी पॉलिसी? छोड़ दीजिए इसको। एक मिनट, मैं बड़ा दिलचस्प पॉइंट है, मैं आप दोनों एक मिनट थोड़ा सा अगर सुने, बड़ा दिलचस्प ये है कि वो 37 सीट जीतने पर उत्तर प्रदेश में ईवीएम ठीक हो जाए, इस सवाल से कपिल जी भाग गए। 2009 के किताब वाले सवाल से अनिला जी भाग गई। आप दोनों के पास 10-10 सेकंड है, अगर उस पर्टिकुलर सवाल पर जवाब दे दे। अनिला जी पहले आप। देखिए, मैं एक चीज जानती हूँ, इलेक्शन कमीशन जो है ना वो ऑटोनोमस बॉडी है, वो किसी राजनीतिक दल के कहे पे नहीं चलती, किसी सरकार के कहे पे नहीं चलती है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या और कोई भी राजनीतिक दल का हो, वो दरवाजे खुले हुए इलेक्शन कमीशन के, आप जो अपनी कंप्लेंट ले जाइए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले जाइए। तो मुझे एक बात